एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की दोस्त इन्फॉर्मेटिव पूजा। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आईवी इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस 2022 की न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आप इसके आवेदन कब से कर पाएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या होगी आवेदन करने की, और इसके एग्ज़ाम कब से होंगे आपके, इसमें क्या एज लिमिट होनी चाहिए कैंडिडेट की, इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं और पोस्ट को आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट निर्धारित किए गए हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आप कैंडिडेट की इसके लिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा इसमें आपका, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या आपका एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन होंगे, कितने टीयर में आपका ये एग्ज़ाम होगा, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में A to Z बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इसमें आपका पे स्केल क्या होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, इसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए, और अप्लाई करने के लिए क्या आपको कुछ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी होगी, और पे करनी होगी तो आप किस माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं कि आप कैंडिडेट इसके लिए कब से आवेदन कर पाएंगे। तो जो इसकी स्टार्टिंग डेट है आवेदन करने की, आप 5 नवंबर 2022 से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसके लिए। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म अप्लाई आवेदन करने के लिए, वो आपका 25 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट होगी आवेदन करने की। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है कैंडिडेट की। तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपका 18 ईयर इसमें मांगा गया है, और जो कैंडिडेट सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर इसमें मांगी गई है, और जो कैंडिडेट एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर मांगी गई है। ठीक है, इसमें जो भी कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको एज में कुछ ईयर की छूट मिलती है। ठीक है, इसमें जो आपके टोटल पोस्ट हैं ये आपका 1671 पोस्ट है इसमें आपके टोटल। इस पोस्ट को भी आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए जो टोटल पोस्ट रखी गई है वो आपका 1521 पोस्ट इसमें रखा गया है। ठीक है, और इस पोस्ट को भी आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कैंडिडेट में। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसमें आपके लिए 755 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 271 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 152 पोस्ट, और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 240 पोस्ट, और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 103 पोस्ट इसमें रखे गए हैं। ठीक है, और जो कैंडिडेट एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो आपका 150 पोस्ट रखा गया है। इसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके लिए 68 पोस्ट इसमें रखे गए हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 35 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 16 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके कि टोटल इसमें कितने पोस्ट हैं और पोस्ट को कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आप कैंडिडेट की, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसमें जो कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से चाहे हो।
ठीक है। तो इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। और कैंडिडेट जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। जैसे अगर कोई कैंडिडेट अगरतला से बिलोंग करता है तो उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे बंगला है ना ऐसे। और जो अहमदाबाद से बिलोंग करता है उसकी वहाँ के लोकल लैंग्वेज गुजराती हो गई है ना, भोपाल से हिंदी, ऐसे ऐसे चेन्नई से तमिल, देहरादून से है तो हिंदी। ये आपको जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो आपका जॉब लोकेशन होगा ये ऑल ओवर इंडिया होगा। तो जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करें वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात होगी क्वालिफ़िकेशन की। अब बात करते हैं इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो जो इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, इसमें आपका फर्स्ट जो होगा आपका एग्ज़ाम होता है, ये आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम आपका ना 3 टियर में लिया जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इसमें जो आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है इसमें आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, सीवीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये आपका, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसमें जो टाइम होता है आपका 1 आवर का टाइम मिलता है इसके लिए। अगर आप कैंडिडेट जो टियर 1 का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर लेते हैं, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक है, 0.25 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो आता होता है आपका 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, और अगर जो भी कैंडिडेट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो वो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देता है। तो सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका 500 वर्ड का कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है, और जो भी आपने लोकल लैंग्वेज चूज़ करी है जहाँ की भी, चाहे वो आप बंगाल की करी हो या पंजाब, देहरादून, कहीं की भी करी हो, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आपको लिखना होता है। ठीक है, ये आपका 500 वर्ड में होता है, उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना होता है। ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर कैंडिडेट आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही क्लियर कर लेते हैं तो आपका सेकंड ईयर में भी एक ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि 500 वर्ड का आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। सेकंड में आपसे जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज आपने चूज़ करी है वो आपको बोलना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे आपसे बुलाया जाता है, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, ये बोल लीजिए आप। तो ये ए और बी पार्ट में होता है आपका टियर 2। ठीक है, अगर आप जो आपका स्पोकन टेस्ट लिया जाता है ये आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपका 10 मार्क्स का होता है। ये भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका सबसे लास्ट में आता है टियर 3। इसमें आपका इंटरव्यू होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये आपके जो टोटल होता है 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ये तीनों टियर क्लियर कर लेते हैं देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन था। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो अप्लाई है आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5 नवंबर 2022 से इसका आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक जो होगा तभी एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या आप कैंडिडेट को इसके लिए कुछ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी होगी। तो हाँ, आप कैंडिडेट मेल हैं और वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको इसके लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होता है। जब आप
आवेदन करते हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट फीमेल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, मतलब कैटेगरी में आती हो, आपको 450 रुपये पे करनी होती है एप्लीकेशन फ़ी। ये फ़ी आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं? तो ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जब भी आप पेमेंट करें तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रखें, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो आप पेमेंट करते हैं इसकी भी लास्ट डेट दी गई है, वो आप 29 नवंबर 2022 तक इसकी जो पेमेंट है वो कर पाते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है उसमें किसी कैंडिडेट को डाउट ना हो। अगर कुछ भी डाउट होता है या कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटिव कोई भी डाउट हो या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको जानना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। अब लास्ट में बात करते हैं कि इसमें आपकी सैलरी क्या होगी, पे स्केल क्या होगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट यही जानना चाहते हैं कि इसमें पे स्केल क्या होगी। तो इसमें जो लेवल 3 के कैंडिडेट होंगे, जो लेवल 3 की जो सैलरी है वो आपका 21,700 से लेके 69,100 तक इसकी सैलरी दी गई है। और जो लेवल 1 का है वो आपका 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और 56,900 तक इसकी एंडिंग सैलरी है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या पे स्केल है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।